So, hello students, welcome to MPX classes. Today we are going to discuss one more important chapter, motion in one dimension, जो कि क्लास 11th फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन। यानी कि मोशन यहाँ पे हम वन डायमेंशन में मोशन की बात करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे इसमें, और इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस मोशन इन वन डायमेंशन में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 500 मीटर ड्यू साउथ, देन 400 ड्यू वेस्ट एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल. What is the distance covered by the boy and the displacement from his home to school? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हैं? लेट अस कंसिडर दिस इज़ अ होम ऑफ दैट बॉय। सबसे पहले वह घर से निकलता है एंड 500 मीटर ड्यू साउथ, और 500 मीटर साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा पूरा हो गया यहाँ तक 500 मीटर। 400 मीटर ड्यू वेस्ट, एंड फिर यहाँ से 400 मीटर कहाँ जा रहा है? वेस्ट। क्या वेस्ट डायरेक्शन ये ही है? यस, सो दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन, और यहाँ चलता है 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर यहाँ चला, 500 मीटर वो साउथ की तरफ आया सबसे पहले घर से, फिर 400 मीटर वेस्ट की तरफ चला एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, और फिर 200 मीटर किस साइड चलता है? नॉर्थ की साइड चलता है 200 मीटर। फाइनली टू रीच हिज स्कूल, और फिर वह कहाँ पहुँच जाता है? अपनी स्कूल पहुँच जाता है। लेट अस कंसिडर दिस इज हिज स्कूल। तो ये उसका स्कूल है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बॉय के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो ये होगी। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय 500 मीटर प्लस 400 मीटर एंड प्लस 200 मीटर। 200 मीटर, देखिए 500, 400 मीटर एंड देन 200 मीटर। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। 500 प्लस 400 900, 900 एंड 200 इज 1100 मीटर, यानी 1100 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। ओके, नाउ एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। अब यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वापस से देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, इसके बीच जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, दैट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमें सीधी जो दूरी है HS, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये 400 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 400 मीटर। ये पूरी 500 मीटर है, लेकिन 500 में से ये 200 है, तो यहाँ से यहाँ तक 200 होगी, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 300 मीटर। अब देखिए ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, जिसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे SH क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। SH इज द डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 400 का स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस 300 का स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या यही पाइथागोरस थ्योरम होती है? यस, इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे
और सॉरी हाँ, फिर स्क्वायर करके हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर हो गया 16 and 4 times 0 9 and 4 times 0, then square root, and this will be 25 4 times 0 square root, so it will come 500 meter. So the displacement is 500 meter. This is our final answer. अगर हमें यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट करना है कि होम से अगर हम स्कूल की तरफ देखें तो किस एंगल पे हमारा स्कूल है, तो यहाँ पे हम इसको एंगल को कंसिडर करते हैं थीटा. तो यहाँ वैल्यू ऑफ tan थीटा इज़ L/A मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है. तो एंगल के सामने वाली है 400 एंड बेस हो गया इसका 300. बेस इज 300, सो 4/3 एंड वी नो tan थीटा की वैल्यू 4/3 है. तो थीटा विल बी 53 डिग्री. 53 डिग्री बिकॉज tan 53 का वैल्यू कितना होता है 4/3. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.